प्लीज़ वेलकम टू व्यास आईएएस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपकी वर्ल्ड वाइड फेमस बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। ये बुक किस तरीके से यूपीएससी एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकती हैं और इसमें वो लर्निंग्स है जो शायद ह्यूमन साइकोलॉजी के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है समझने के लिए। और ये चीज़ें हर कोई हमें सिखाता नहीं है, हर कोई फाउंडेशन कोर्स में बताता नहीं है। ये चीज़ें तभी समझ में आती है जब हम इस तरह की बुक्स पढ़ते हैं और धीरे धीरे उनको अडॉप्ट करते हुए चले जाते हैं। तो मैं इस छोटी सी वीडियो में आपको मैं पूरी बुक की जो भी लर्निंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए वैल्यूएबल है वो बता दूंगा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहला जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो है एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस होता क्या है उसको समझने के लिए ये समझो कि ऑथर ये कहते हैं कि इंसान के पास दो तरह का दिमाग होता है, एक होता है फास्ट, दूसरा होता है स्लो। जब भी आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, मेंस के कर रहे होते हैं, खास करके जब प्रीलिम्स के कर रहे होते हैं तो यू विल सी कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब आप ऑप्शन देख रहे होते हैं, स्टेटमेंट देख रहे होते हैं, तो जो सबसे पहला रिस्पॉन्स आपके दिमाग में आता है किसी स्टेटमेंट से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी पूछा जा रहा है, तो वो आपका फास्ट माइंड है जो प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स देता है। जैसे कोई टॉपिक आया, जैसे महात्मा गांधी पे, तो टॉपिक जैसे सामने आया, जो स्टेटमेंट आपने पढ़े, तो आपका दिमाग फास्ट रिप्लाई करेगा कि या तो ये गलत है स्टेटमेंट या ये सही है। इस तरीके से आपका दिमाग आपको रिप्लाई करेगा, ये बताएगा कि ये स्टेटमेंट किस तरीके से क्या है। तो फास्ट जो रिस्पॉन्स, सबसे पहला जो इनिशियल रिस्पॉन्स आता है, दैट इज़ योर फास्ट माइंड। दूसरा होता है स्लो, जो टाइम लेके रिप्लाई करता है, जो लॉजिकल होता है। फिर आप देखेंगे कि जब आपका पहला जो रिस्पॉन्स आता है उसके बाद आप थोड़ा और सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, तो सेकंड रिस्पॉन्स आता है, वो अपना अलग आंसर देता है, कई बार सिमिलर आंसर देता है। बट ये दोनों रिस्पॉन्स आपको हमेशा हर क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। आप जब भी थोड़ा और एनालिसिस करेंगे आपको कुछ और रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, कुछ और आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे। बात यह है कि ट्रस्ट किस पे करें। तो एंकरिंग बायस ये कहता है कि इनिशियल इन्फॉर्मेशन पे सबसे कम हमें रिलाई होना चाहिए। इनिशियल इन्फॉर्मेशन पे हमें सबसे कम रिलाई होना चाहिए। हालांकि ये चीज़ डिपेंड करती है एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट। अब इसमें लर्निंग ये है, आप क्या करेंगे, हर टेस्ट के बाद ये देखिए कि कितने आंसर्स आपके जो आपने सॉल्व किए उसमें कितने आंसर्स में आपने अपना फर्स्ट रिस्पॉन्स टिक किया था और किसने में सेकंड रिस्पॉन्स पे ट्रस्ट किया था। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जब आप कोई स्टेटमेंट पे करेक्ट आंसर टिक कर रहे हैं या ओएमआर में फिल कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्वेश्चन के साइड में लिख लीजिए कि ये आपका फास्ट वाला दिमाग कह रहा है या स्लो वाला दिमाग कह रहा है, या फिर आपका इनिशियल रिस्पॉन्स है या लेटर रिस्पॉन्स है, किस पे ट्रस्ट करके आपने इस ऑप्शन पे टिक किया है। फिर एंड ऑफ द टेस्ट जब आप ओएमआर भरेंगे तो उस ओएमआर पे ये देखिए कि कितने क्वेश्चंस ओवरऑल हैं जो आपके फास्ट दिमाग से ज़्यादा सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन आपके लेटर या स्लो माइंड पे ट्रस्ट करने से हुए हैं। लिटरली इट विल वर्क। और जैसे हम कहते हैं ना कि धीरे धीरे टॉपर्स जो होते हैं या 2-3 अटेम्प्ट के बाद कुछ लोग होते हैं जो हर 2-3 महीने पढ़ते हैं और प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, प्रीलिम्स के जस्ट पहले कुछ पढ़ते हैं, उनका ये माइंड डेवलप हो जाता है, उनको एंकरिंग वैसे समझ में आ जाता है, उनको ये समझ में आ जाता है कि एक्चुअली में मेरा दिमाग कौन सा काम करता है, किस पे मुझे ट्रस्ट करना है, कहाँ मुझे ओवर थिंकिंग करनी है, कहाँ नहीं करनी। वो चीज़ आप तो तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप इस चीज़ पे काम नहीं करोगे। ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग जब हम पढ़ रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये चीज़ ऐसे ये होता है कि आपको हर कोई बताया होगा बट फिर भी कुछ चीज़ें हमें नहीं समझ में आती हैं। जैसे ओवर कॉन्फिडेंस बायस। अब ओवर कॉन्फिडेंस बायस की हम बात करें तो सीधा सा मतलब है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है और धीरे धीरे अपना काम करते हुए चलना है। पर यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस सिर्फ अपने लिए नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब है आपको ओवर कॉन्फिडेंस किसी पे भी नहीं करना, इंक्लूडिंग योर मेंटर, इंक्लूडिंग योर फ्रेंड, इंक्लूडिंग योर सेल्फ। हमें ये तो बता दिया जाता है कि खुद को पे कभी ओवर कॉन्फिडेंस मत करो, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको हर इंसान को लेकर क्रिटिकल एनालिसिस करना है, हर इंसान को लेकर ऑब्जेक्टिव व्यू रखना है, किसी को भी एट पार नहीं लेना है, किसी को भी फेस वैल्यू पे नहीं रहना है। उस पर कहीं ना कहीं उस पर सोचो कि वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्योंकि बहुत सारी मिसगाइडेंस अभी हर जगह है। हर कोई आप देखिएगा 2-3 अटैम्प्ट देता है, यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा है, हर कोई इंसान गाइडेंस कर देता है, जो कि कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है। कम्युनिटी बेस्ड नॉलेज ही सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे, बट द फैक्ट इज़ कि आप उसको फेस वैल्यू पे ले लेते हैं और फिर उस पर काम नहीं करते हैं, या काम करते हैं तो ब्लाइंडली काम करते हैं। ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है।
थर्ड जो कि सुपर इम्पोर्टेंट है वो है ओवरकम लॉस अवर्शन। अब ये थोड़ी सी इस ट्रिकी चीज़ है और ये एक्चुअली आपको हेल्प भी सबसे ज़्यादा करेगी। देखिए, जब आप सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करते हैं या मान लीजिए जब आप फुल लेंथ टेस्ट भी सॉल्व करते हैं तो टेस्ट देने के पीछे दो ऑब्जेक्टिव रखिए। एक तो आप वो टेस्ट सॉल्व करिए जो आप एक्यूरेसी चेक करने के लिए कर रहे हैं, जो फाइनल आपने सारी सब्जेक्ट रिवाइज कर ली हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि आपको कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आते हैं नहीं आते, एक तो वो टेस्ट होते हैं। दूसरे टेस्ट की मैं जो बात कर रहा हूँ उनका ऑब्जेक्टिव, कुछ ऐसे टेस्ट भी अपने पास ऐसे रखिए जिनका ऑब्जेक्टिव, और प्राइमरली वही टेस्ट आपको ज़्यादा सॉल्व करने हैं जिनका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन सॉल्व करें और उसमें टाइम लिमिट ना रखें। बिना टाइम लिमिट रखे जब आप टेस्ट को सॉल्व करते हैं, आप 3 घंटे लीजिए 4 घंटे लीजिए, लेकिन एक एक क्वेश्चन का सॉल्व करके कहीं ना कहीं से कुछ भी दिमाग लगा के, भले ही वो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा हो तो ऑप्शन में गैसिंग करो, ऑप्शन नहीं समझ में आ रहे स्टेटमेंट को समझो, नेमिंग के थ्रू करो, कोशिश करो कि कहीं ना कहीं अपनी अंतरात्मा से पूछो कि क्या ये सेंटेंस जो फ्रेम हुआ है किस तरीके से हुआ है, बट कहीं ना कहीं नॉलेज के जरिए, गैसिंग के जरिए उस पर टिक लगा के ही जाओ। कुछ टेस्ट आपको साइड में ऐसे रखने होंगे जो आपको 100 में से 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसके बाद वो बिना टाइम लिमिट के सॉल्व करने के बाद आप ये देखिए आपके कितने ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इवन अगर बहुत ज़्यादा गलत भी हो रहे हैं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव मार्क्स नहीं है। मार्क्स वाले टेस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिए, वो अलग से रख दो जिनमें आप एक्यूरेसी, मार्क्स सब देख रहे हो और टाइम लिमिट के साथ देख रहे हो। मैं जो अलग से टेस्ट बता रहा हूँ उनमें आपको ये देखना है कि इवेंचुअली जो 100 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसमें किस तरीके से आपकी गैसिंग इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम जब भी टेस्ट सॉल्व करते हैं हम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड तरीके से खेलते हैं, हम कट ऑफ के हिसाब से खेलते हैं, हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं और डेफिनेटली नहीं लेना चाहिए, आपको थोड़ा ढंग से ही खेलना चाहिए। बट जब तक आप उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे जो आपको टफ लग रहे हैं, उनमें थोड़ा सा भी आप दिमाग नहीं लगाओगे, तब तक आप सीख नहीं पाओगे कि यूपीएससी एग्जाम में, प्रीलिम्स में जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो आउट ऑफ सिलेबस हो या उसका कंटेक्स्ट अलग हो, जो आपने पढ़ा नहीं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। क्योंकि मार्क्स वहीं से ही आते हैं, मार्क्स मेंस में, प्रीलिम्स में वहीं से ही आएंगे। जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा वो तब तक नहीं आएंगे जब तक आप वो टेस्ट सॉल्व नहीं करेंगे या वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे जो आपको नहीं पता। हर क्वेश्चन को आप जैसे टेलीग्राम पे देख लीजिए, आप इस चीज़ को आप टेलीग्राम पे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम पे कितने ही चैनल है जो आपको फ्री क्वेश्चन देते हैं, एमसीक्यू देते हैं, पीवाईक्यूज देते हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो डेफिनेटली। कोई भी टेलीग्राम चैनल हो रेप्यूटेड जिस पे आंसर्स करेक्ट हो, उन पे जाके उनको टिक करो, मार्क करो, ठीक है। टाइम लिमिट मत देखो कि एक क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है, बस उसमें टिक करो, देखो कि आप धीरे धीरे ऐसे करके ओवरऑल आपकी गैसिंग इंप्रूव हो ही जाएगी और आप डरना बंद कर दोगे, ठीक है। डोंट शाई अवे फ्रॉम एनी ऑफ द क्वेश्चंस, आप करो, अटेम्प्ट करो, क्वेश्चंस करो, ऐसे ही धीरे धीरे। और ये प्रूवन है, आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स, इवन सम ऑफ माय फ्रेंड्स, जो कि उनको लत थी हर क्वेश्चन सॉल्व करने की, कोई भी टेस्ट हो, कोई भी, हालांकि वो पढ़ते पूरा था, ऐसा नहीं था पूरे दिन टेस्ट लगाते थे, पढ़ते अच्छे से थे, जो चीज़ नहीं समझ में आई, जो चीज़ नहीं हुई, इनकरेक्ट भी हुई तो उसको ढंग से दोबारा जाके पढ़ेंगे। बट उनको कोई भी क्वेश्चन दे दो एज ए चैलेंज, जो सॉल्व करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं कि ये आज मेरा ये मूड है, आज वो मेरा मूड है, आज मैं ये पढ़ रहा हूँ। वो लाइब्रेरी में बैठे हैं, क्वेश्चन की फोटो भेज दो बीच में तो सॉल्व करके भेजेंगे ही भेजेंगे। इससे डर खत्म होता है और आप किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में हो, आपका माइंड तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, क्वेश्चन देख के वो आदत पड़ जाती है। इसलिए मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स तो इसलिए क्लियर नहीं कर पाते प्रीलिम्स, क्योंकि 9 बजे एग्जाम शुरू होता है और हमें रात में पढ़ने की आदत होती है, सुबह उठने की आदत नहीं होती। और जैसे सुबह उठ के हम एग्जाम देने जाते हैं तो कई बार तो शुरू के 10-15 क्वेश्चन आप देखोगे आपके ज़्यादा गलत होते हैं एग्जाम में, टेस्ट में। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड एक्टिवेट नहीं होता उतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए। फिर 10-15 क्वेश्चन करने के बाद आप नोटिस करो कि आपका माइंड थोड़ा सा अवेयर हुआ है, थोड़ा आप सतर्क रह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपके सही होने लगे, राइट। तो वो चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दो कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से नहीं डरना है। सेकंड और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है फीडबैक लूप। अब ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमेशा फीडबैक लेते रहो, हमेशा टेस्ट दो, टेस्ट के बाद जो है वो सबका फीडबैक लो, सबके आंसर्स, वो नहीं कह रहा, वो बात अलग है। फीडबैक लूप से मेरा मतलब है कि खुद को पॉजिटिव फीडबैक्स दो, पॉजिटिव फीडबैक्स देते रहो। जब भी एक क्वेश्चन आपसे सही हो रहा है पॉजिटिव फीडबैक दो, फील करो कि यस यू आर डूइंग इट करेक्ट या यस योर माइंड नोज इट ऑल। जब भी टेस्ट आप दे रहे हो, देने से पहले या क्वेश्चन करते समय पॉजिटिव वाइब्स दो खुद को कि यस आपका दिमाग सब जानता है, आप कॉन्फिडेंट हो। ट्रस्ट मी, भले ही कितनी आपको क्रिंज ये बात लगे बट आपका दिमाग रिएक्ट करता है। जब आप खुद के माइंड को कॉन्फिडेंस देते हो कि यार ये टेस्ट तो आने वाला बहुत इजी होगा, जो मैं देने वाला हूँ उसमें क्वेश्चन बहुत इजी आने वाले हैं, और मैं गैसिंग के जरिए, लॉजिकल रीजनिंग के जरिए, बेसिक कॉमन सेंस के जरिए जितना मैंने पढ़ा है, जो सोर्स मैंने पढ़ा है उसमें मैं आँख बंद करके ट्रस्ट कर रहा हूँ ब्लाइंडली। अभी टेस्ट देने से पहले जो
सोर्स को रिव्यू करना है, एनालिसिस करना है, वो आप तभी कर लो जब आप सोर्स को पढ़ रहे हो। जब टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट देने से पहले जो आपने पढ़ा, जिससे जो सुना, ब्लाइंडली ट्रस्ट करके मन को बोलो कि अब मैं टेस्ट दे रहा हूँ और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ट्रस्ट में आपका डर खत्म हो जाएगा और कॉन्फिडेंस के साथ। और हमेशा क्वेश्चन इस तरीके से बनाए जाते हैं कि कहीं ना कहीं आपको हिंट वो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे करेक्ट आंसर करने के लिए, कोई भी कोचिंग का इंस्टीट्यूट का टेस्ट हो। इससे आप वो हिंट को जल्दी ही पहचान जाएंगे अगर आप पॉजिटिव मूड में। अगर आप नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं, डर रहे हैं, टेस्ट देने से पहले ज़बरदस्ती सॉल्व कर रहे हैं, तो वो आप हिंट भी नहीं पकड़ पाएंगे जो टेस्ट दे रहे हैं। ऐसी बहुत सारी लर्निंग्स इस बुक में थी जो एक एज ए ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंट थी, बट फिलहाल के लिए मैंने यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए उनको बताया है। अगर इस तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स, बाकी बुक्स का भी जो वर्ल्ड वाइड फेमस बुक है, उनको यूपीएससी पर्सपेक्टिव से आपको एनालिसिस चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आई विल मेक मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ व्यास IAS।